ड्राइंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य, कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना की जो पाठ चल रहा है, आज बच्चों हम उसमें बात करेंगे कि समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने परमाणु क्रमांक और परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी जानकारियों को प्राप्त किया था। आज हम देखेंगे समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। इसके विषय में हमारा थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, समस्थानिक क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला बात करेंगे समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक का मतलब ही यहाँ पे होता है कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। क्या हो बेटा? परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो ऐसे तत्वों को हम लोग समस्थानिक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ऐसे कोई तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो ऐसे तत्वों को हम लोग समस्थानिक का गुण उनको प्रदान करते हैं। हमारे आवर्त सारणी में ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिनका परमाणु क्रमांक एक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न होता है। तो उनके बारे में जैसे हमारा दिया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें हमारा इसका परमाणु भार 1 है। इसमें देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान 2 है। ऐसे ही हम लोग इसमें देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन का सब में परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता पाई जाती है। तो ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है, परमाणु द्रव्यमान 8 और इसका 16। एक बेटा हमारा होता है 8 होता है 17, एक होता है बेटा हमारा 8, एक होता है 18। तो ये किसी भी तत्व में जो ये समस्थानिक, देखिए परमाणु क्रमांक सबका समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो रहा है। तो ये वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा कि कुछ ऐसे हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे भी एलिमेंट पाए गए कि जिनका परमाणु क्रमांक में भिन्नता नहीं हो रही है लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता हो रही है। परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि हर एक परमाणुओं का अपना एक होता है नाभिक, और नाभिक में बेटा हमारे विद्यमान होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके विद्यमान होते हैं। तो आप सब में देखिए, अगर हम बात करेंगे कि इनमें न्यूट्रॉन क्या है, पर देखिए प्रोटॉन क्या होता है, जो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या है। तो हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक तो सबका 8 ही होगा, इसमें प्रोटॉनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन परमाणु भार में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो आप बच्चों देखेंगे कि जब हम भार में से प्रोटॉनों को निकालते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन मिलता है। 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बेटा हुआ 9, यहाँ कितना हुआ बेटा हमारा 10। तो हमने देखा कि सब में प्रोटॉन तो सबका 8 8 8 है लेकिन हमारा न्यूट्रॉन में हमारा क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी तत्व का एक या एक से अधिक परमाणु द्रव्यमान के होने का कारण ये होता है कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने लिखा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण, तो मतलब आप ये सीधा कहेंगे कि जो भी तत्व हमारे होंगे वो समस्थानिकों के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इनका न्यूट्रॉन जो है भिन्न भिन्न होने के कारण इनका जो है हमारा समस्थानिक का गुण आया। और जिन तत्वों के समस्थानिक का गुण, ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ही हमारा नाभिकीय आकार बदलेगा, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में जैसे ही परिवर्तन होगा नाभिक के आकार में परिवर्तन होगा, और जब नाभिक के आकार में परिवर्तन होगा तो वहाँ पे हमारा भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। जितने भी हमारे समस्थानिक ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, सबके भौतिक गुण समान है? नहीं, सबके भौतिक गुण अलग अलग है। परंतु बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आप जानते हैं सभी ये परमाणु हैं, इसमें जितने प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन भी होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण देखिए
रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समस्थानिकों को हमारे आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया, और जिस तत्व को जिस स्थान पर रखा गया है उसके चाहे जितने भी समस्थानिक, जितने भी उसके हमारे परमाणु द्रव्यमान क्यों न बदल जाएं, लेकिन किसी भी तत्व का उस तत्वों को कभी भी रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन के न आने का मुख्य कारण यह है कि उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बातों को समझ रहे हो? और उनका आवर्त सारणी में कोई हमारा परिवर्तन नहीं होगा, जिस स्थान पे आप हो उसी स्थान पे हो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, अर्थात इसका नाम होगा प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। लेकिन अस्थायी रूप से सबसे अस्थायी कौन होता है? हम कहेंगे 1H1। लेकिन बेटा ये हमारे 3 समस्थानिक, इसके और भी होते हैं, लेकिन जर्नली रूप से हम इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम होता है। ऐसे ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के भी हमारे 3 समस्थानिक होते हैं, सबका अलग अलग अपना एक समस्थानिक होता है। लेकिन समस्थानिकों के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। और क्यों होता है? तो आप कहेंगे न्यूट्रॉनों की परिवर्तन के कारण। समस्थानिक जो होते हैं उनका उपचार, उनका उपयोग कहाँ होता है? या ऐसा भी कह सकते हैं, जिन तत्वों के अंदर हमारा जिन तत्वों के अंदर समस्थानिक का गुण होगा, उनके रेडियो एक्टिविटी का जो गुण होगा वह भी हमारा भिन्न भिन्न होता है। यहाँ ध्यान देना बेटा कि घेंघा रोग और कैंसर रोग के उपचार के लिए भी हम लोग समस्थानिकों की जैसे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उन्हीं का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो हमें उम्मीद है कि आपको समस्थानिक समझ में आया। उसी प्रकार देखिए समभारिक, समान परिभाषा से समझ में आ रहा है। समभारिक ऐसे तत्व जिनके भार समान हो, तो हमने लिखा परमाणु भार समान होता, ठीक है ना, समान होता है। जिनका परमाणु भार समान होता है लेकिन उनका परमाणु द्रव्य क्रमांक असमान हो, ऐसे तत्वों को हम कहेंगे कि आप समभारिक हो। क्या हो बेटा? समभारिक। आर्गन 18 पी ब्लॉक के 6वें समूह का एलिमेंट है। हमारा कैल्शियम 20 ये एस ब्लॉक के सेकेंड डे का समूह का तत्व है। ये दोनों अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग समूह के और एक ही आवर्त के होने के कारण यहाँ पे इनके अंदर हमने देखा कि आपके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, लेकिन आपका परमाणु द्रव्यमान समान है। परमाणु द्रव्यमान के समान होने का यहाँ पे आशय हुआ कि इनके अंदर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में भिन्नता तो होती है, लेकिन टोटल अगर आप बात करोगे तो कहीं पे प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन क्रम, कहीं न्यूट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन क्रम, लेकिन इनके नाभिकीय संरचना में परिवर्तन नहीं होता। और नाभिकीय संरचना में परिवर्तन न होने के कारण इनका भौतिक गुण नहीं बदलेगा, लेकिन इनका रासायनिक गुणों में परिवर्तन होंगे। ये ध्यान देना, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। और जिनके रासायनिक गुण परिवर्तन होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनका आवर्त सारणी में स्थान का भी परिवर्तन होता है। ठीक है? और जो भी समस्थानिक के गुण रखेंगे उनका आवर्त सारणी में स्थान का भी परिवर्तन होता है। तो यही ध्यान देना बेटा। समभारिक ये हमारे समस्थानिक थे। आगे मैं आइए इससे संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल आपसे कराना चाहता हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। ध्यान देना बच्चों। आइए हम लोग इसी के आगे बात करते हैं कि समस्थानिकों और समभारिकों के रिस्पेक्ट में रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनके भी कुछ लक्षण हमारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान देना बेटा, किसी भी कण से अगर एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, मतलब एक अल्फा कण का उत्सर्जन का आशय ये होता है कि एक अल्फा कण का निकलना होगा किसी तत्व से, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और जबकि उसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है। याद रखिएगा कि किसी भी तत्व से एक अल्फा कण का निकालना होगा तो वह उसके 1 हीलियम के बराबर होता है। 1 हीलियम को मतलब
परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। लेकिन बच्चों अगर उसी से अगर एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, जबकि परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु क्रमांक में बीटा के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, और अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। अभी हाल में ही एक बोर्ड में परीक्षा में पूछा गया था कि अगर एक तत्व हमारा ए है, एक तत्व हमारा बी है, एक तत्व हमारा सी है, एक हमारा तत्व बेटा डी है, अगर इन चारों से आपको यहाँ पे एक शब्द हमारा दिया गया कि इसका परमाणु क्रमांक आप मान लीजिए बेटा हमारा x है, इसका परमाणु क्रमांक y है, तो यहाँ से बेटा एक अल्फा कण हमने निकाल दिया, और यहाँ से बेटा हमने एक बीटा कण का उत्सर्जन किया, यहाँ से भी मैंने एक बीटा कण का उत्सर्जन किया है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा गया था कि ABCD में कौन कौन से समस्थानिक है, कौन कौन से समभारिक होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक तत्व ए से उसके परमाणु क्रमांक से एक अल्फा कण का यहाँ पे उत्सर्जन करता हूँ, तो उस अवस्था में हम यहाँ पे साफ साफ कहेंगे जो भी परमाणु भार होगा उसमें 4 की आप क्या करोगे, कमी। तो x में 4 हम लोगों ने निकाल दिया, अर्थात ये इसका नया परमाणु हमारा बना। अब जो y है, जो परमाणु क्रमांक y है, उसमें से 2 की कमी होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, तो y में से मैंने निकाला तो इसका हमारा बेटा हो गया 2। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हुई और परमाणु भार में 4 की कमी हुई। जैसे बच्चों अगर यहाँ पे परमाणु क्रमांक 10 होता और परमाणु भार 20 होता, तो 20 में से 4 गया तो 16 होगा, तो 20 - 4 मतलब 16। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए 10 होता तो 10 में से 2 गया 8, मतलब कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे देखिए एक बीटा कण के निकलने से परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ आपने लिखा है कि एक बीटा कण के निकलने से परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि अगर 20 से एक बीटा कण निकाल दिया, एक बीटा कण का निकाल दिया, तो उसका परमाणु भार जो था वही होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई। जैसे बेटा यहाँ 10 था तो 2 घटा तो 8 हुआ, अब एक वृद्धि हुआ, अर्थात ये y - 1 होगा, क्योंकि इसमें 1 की वृद्धि हुई। अगर हम लोग y + -2 में 1 की वृद्धि 1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा y - 1। ऐसे बेटा यहाँ से फिर से 1 निकाला तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की फिर से वृद्धि हुई, तो 1 इसमें फिर जोड़ा तो हमारा क्या मिला, y प्राप्त होता है। हमें समझ में आया। तो हम कहेंगे कौन कौन से समस्थानिक, कौन कौन से समभारिक। समभारिक, समस्थानिक। अब हम लोग कहेंगे समस्थानिक कौन है, कौन है समभारिक। तो परमाणु क्रमांक देखिए किसका नीचे वाला बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि A और D का परमाणु क्रमांक बराबर है, तो हम कहेंगे समस्थानिक इसमें A और कौन है बेटा हमारा D है। A और D क्या है, समस्थानिक है। और परमाणु भार के आधार पे देखेंगे तो ये बराबर है, ये और ये हम देख रहे हैं कि तीनों में हमारा ये चीज़ आपस में क्या है, बराबर है। तो समभारिक की बात करेंगे तो B, C एंड D, ये हमारे ऐसे तत्व हैं जो कि ये समस्थानिकों के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी जानकारी किया अच्छा खराब। अब जो हमारे रसायन विज्ञान का मुख्य पाठ होता है क्वांटम संख्या, याद रखिए बेटा क्वांटम संख्या क्या होती है। तो क्वांटम संख्या हमारा जो होता है वह किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन का आकार कहाँ है, इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस उपकोष में है, किस कक्षक में है, कक्षक में किस प्रकार से उसका स्पिन है, उसके सभी जानकारियों को हम क्वांटम संख्या में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे अगले वीडियो में आपको क्वांटम संख्या से संबंधी जानकारी प्राप्त होगी, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और पढ़िएगा भी, और सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।